हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल लॉ विद आदित्य। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू लर्न टिप्स एंड ट्रिक्स टू रिमेंबर ऑल द आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एज ए लॉ स्टूडेंट मेरे हिसाब से हम सबको आर्टिकल्स और शेड्यूल्स अच्छे से याद होने चाहिए, और कोई भी इंसान जो गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहा है उसको हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, आर्टिकल्स के बारे में, शेड्यूल्स के बारे में अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। म्यूजिक। Our constitution was made on 26 November 1949, but it was enacted on 26 January 1950, replacing the Government of India Act 1935, जो उस समय कॉन्स्टिट्यूशन की तरह एक्ट करता था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लोग जीता जागता डॉक्यूमेंट या फिर अ ब्रीदिंग डॉक्यूमेंट भी कहते हैं। अब 26 नवंबर 1949 एंड 26 जनवरी 1950, ये दोनों डेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट लेट मी टॉक अबाउट 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर जो डेट है, आज के टाइम पे हम इसको कॉन्स्टिट्यूशन डे या फिर लॉ डे की तरह से भी मनाते हैं। इसको हम हिंदी में संविधान दिवस कहते हैं। द डे ऑल्सो कॉल्ड द नेशनल लॉ डे commemorates the formal adoption of the Constitution of India by the Constituent Assembly on November 26, 1949। और इसी तरीके से 26 जन 1950, 26 जन भी नॉर्मल डे नहीं है। 26 जनवरी स्पेसिफिकली चूज किया गया था टू रिमेंबर व्हेन इंडियन नेशनल कांग्रेस मेड इंडियन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑन 26 जनवरी 1929, जिसको हम पूर्ण स्वराज की तरह से जानते हैं, और आज की डेट तक हम इसे रिपब्लिक डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं हर साल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हम बेसिकली समझे तो इट इज द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया विच गवर्न्स द गवर्नमेंट एंड इवन द पीपल ऑफ इंडिया। अगर हम शेड्यूल्स को थोड़े अच्छे सिंपल लैंग्वेज में समझे तो शेड्यूल्स आर फॉर एडिशनल डिटेल्स नॉट प्रेजेंट इन आर्टिकल्स। For example, like the first schedule contains the name of states and union territories, and the first article, which is from 1st to 4th, talks about union and its territories. The Constitution of India came into force on 26 January 1950. At the time of its adoption, the Constitution contained 395 articles in 22 parts, 8 schedules, and was about 1,45,000 words long, making it the longest national constitution to be ever adopted. Now it has 448 articles in 25 parts and 12 schedules, and this is after 104 amendments. The Constitution of India is a unique document influenced by the constitutions of many nations. The country's founding fathers were wise enough to borrow good features from others and mold it in a way that suited Indian aspirations and challenges. Some of the many nations from which our constitution is inspired by are shown. तो आज के टाइम पे लोग काफ़ी कंफ्यूज होते हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं कि असलियत में 395 आर्टिकल्स हैं या 448 आर्टिकल्स हैं। काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं। मैं भी शुरू में काफ़ी कंफ्यूज था क्योंकि मेरे बुक में 395 आर्टिकल्स दिखाते थे, अगर मैं सर्च करूँ 448 आर्टिकल्स दिखाते हैं। तो इस वीडियो के एंड में मैं समझाऊंगा कि असलियत में 448 आर्टिकल्स कैसे हैं, क्यों हैं, और 395 आर्टिकल्स क्यों दिखाया जाता है। पहले हम शेड्यूल्स के बारे में जान लेते हैं। किसी भी चीज़ की ट्रिक या टिप जानने से पहले हमें उसको अच्छे से समझ लेना चाहिए, याद कर लेना चाहिए, तभी उसकी ट्रिक काम आएगी, कामयाब होगी, हमें हमेशा याद रहेगी। क्या बोला तूने? नहीं, पहले क्या बोला? चलो जाके इलाज कराओ अपना। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल्स होते हैं। पहला शेड्यूल लिस्ट द स्टेट्स एंड टेरिटरीज ऑफ इंडिया और उनके अंदर जो भी चेंजेस हुए हैं उनके बारे में बताता है। सेकेंड शेड्यूल
एमोल्यूमेंट्स के बारे में बताता है, जो कि सैलरीज होती हैं ऑफिशियल्स होल्डिंग पब्लिक ऑफिस की, प्रेसिडेंट्स की, जजेस की, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया और एटसेट्रा एटसेट्रा। थर्ड शेड्यूल फॉर्म्स ऑफ ओथ्स और एफर्मेशंस ऑफ ऑफिसेज फॉर इलेक्टेड ऑफिशियल्स, जिसके अंदर जजेस भी आते हैं। फोर्थ शेड्यूल हमें बताता है एलोकेशंस ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, जो कि अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट होता है एज पर स्टेट और यूनियन टेरिटरी। फिफ्थ शेड्यूल हमें प्रोविजंस एज टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में बताता है। इसी तरीके से सिक्स शेड्यूल हमें प्रोविजंस एज टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, जो कि आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है। सेवेंथ शेड्यूल हमें यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में बताता है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बताता है। एट शेड्यूल हमें द इंडिया में जो लैंग्वेजेस हैं उनके बारे में बताता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 28 लिस्टेड लैंग्वेजेस हैं। नाइन्थ शेड्यूल हमें वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड उन जो रेगुलेशंस हैं उनके बारे में बताता है। 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉज, जैसे कि डिफेक्शन का मतलब होता है कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपनी पार्टी छोड़ के किसी और पार्टी को ज्वाइन कर ले, उसको डिफेक्शन कहते हैं। 10th शेड्यूल हमें एंटी डिफेक्शन लॉज के बारे में बताता है। 11th शेड्यूल हमें पंचायत राज के बारे में बताता है, जो कि रूरल लोकल गवर्नमेंट होती है। 12th शेड्यूल हमें म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में बताता है, जो कि अर्बन लोकल गवर्नमेंट होता है। नाउ टू रिमेंबर all 12 schedules in our constitution, we just have to remember a simple phrase, that is tears of old PM. अब ये फ्रेज सुन के मुझे किसी ना किसी की याद आ जाती है। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो, तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। Now the phrase tears of old PM contains 12 words that shows all 12 schedules in our constitution, as you can see on the screen. अब हम बात करेंगे आर्टिकल्स और उनके पार्ट्स के बारे में। आज आप कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़े तो आपको दिखेगा कि 22 पार्ट्स हैं और 395 आर्टिकल्स हैं, बट इन रियलिटी इट इज 25 पार्ट्स एंड 448 आर्टिकल्स। बट ऐसा क्यों? यहां पे आप देख सकते हैं पार्ट 1 से शुरुआत होती है और पार्ट 22 से अंत होता है, बट there are 25 parts. How? This is all because of amendments. Just because of amendments, parts like 4A were added, and this in total sums up to 25 parts, like 4A, 9A, 9B, 14A. These all add up to 25 parts, and just like this, 395 articles sums up to 448 articles because of amendments. As you can see, इस जहान में काफ़ी चीज़ें हैं जो कभी भी आपके काम नहीं आएगी अगर आप ट्रिक और टिप्स ही यूज़ करेंगे। तो तेरे पास कोई और रास्ता है? यहाँ पर आपको पार्ट 1 इज फ्रॉम आर्टिकल 1 to 4, पार्ट 2 इज फ्रॉम आर्टिकल 5 to 11, पार्ट 3 इज फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35 एंड सो ऑन। आपको याद ही करना पड़ेगा। बट टू रिमेंबर विच पार्ट contains what, I have a trick. You have to remember 2 phrases. That is, you can flee the dogs from US to UP and meet the cute son of Rakesh Roshan, जो कि ऋतिक रोशन है, याद रहेगा। फ्रूट्स जो और दूसरा जो फ्रेज है वो है फ्रूट्स टेस्ट स्वीट टू ईट, सो ओनली ईट मैंगो एज ए टेस्टी स्नैक। इन फ्रेज का आप देख सकते हैं हर पहला वर्ड जो हाईलाइटेड है बताता है कि पार्ट में क्या है, विच पार्ट कंटेन्स वॉट इन डिटेल। अब मैं आपको हर वर्ड्स के साथ वो वर्ड क्या बताता है वो दिखाऊंगा ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। शुरू करते हैं। यू कैन फ्री द डॉग्स फ्रॉम यूएस
to UP and meet the cute son of राकेश रोशन। अगला फ्रेज है फ्रूट्स टेस्ट स्वीट टू ईट सो ओनली ईट मैंगो एज अ टेस्टी snack. So I hope this video was helpful to you or informative to you in any way. तो अब हम खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। Let me explain to you and educate you. Nothing will go on record. Take your seat. उपसभापति महोदय, मुझे ये कहना है You time